व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, ये वीडियो सीरीज का 59th लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, लास्ट लेक्चर बच्चों हमने वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पे करा था, जिसमें हमने टीएस गरेवाल के कुछ इलस्ट्रेशंस भी करे। ठीक है, अब उन्हीं के बेसिस पर कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हम करेंगे जो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने वाले हैं। जल्दी से बच्चों अपने कॉपी पेन निकाल लो और हम बहुत ही मजे से अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द फर्म्स बुक ओनली व्हेन इट इज परचेज्ड। बच्चों देखो, गुडविल जब आप रिकॉर्ड करोगे इट मींस इधर या तो वो फर्म का एसेट होगा या लाइबिलिटी होगी। ठीक है, लाइबिलिटी होगी। अब अगर तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसको आप गुडविल प्रीमियम के रूप में हम बोलते हैं, गुडविल प्रीमियम है ना, तो बच्चों उसमें तो फर्म का ना तो एसेट क्रिएट हो रहा है ना तो लाइबिलिटी, वो सिंपली एक एडजस्टमेंट हो रहा है बिटवीन दी पार्टनर्स, यही हो रहा है। तो वो तो रिकॉर्ड होगी नहीं। जब परचेज्ड गुडविल है उसको आप बोल सकते हो कि फर्म ने एक्चुअल में फ्यूचर प्रॉफिट्स खरीदे हैं आज की डेट में। ठीक है, तो दैट्स वाई हम तभी हम उसको एसेट शो करते हैं। मतलब जो बुक्स में शो होगा वो फर्म का है, जो कैपिटल अकाउंट में शो होगा वो पार्टनर्स का है। ठीक है ना, तो परचेज गुडविल हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड का कुछ रिकॉर्ड नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when goodwill is paid privately means premium for goodwill is paid privately, new partner to old partner, very good, the number of journal entries passed in the firm book। बच्चों जब फर्म को पैसा ही नहीं दिया तो फर्म की बुक्स में एंट्री क्या होगा? आपने आउट ऑफ दी वे उनको चेक दे दिया गुडविल प्रीमियम का, देयरफॉर नो एंट्री इज पास्ड। ठीक है बच्चों, गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल प्रीमियम आप कैश की फॉर्म में लेके आया नया पार्टनर, एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड टू। बच्चों बैंक अकाउंट में डाल दिया फॉर्म के, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गया। बच्चों बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गया, तो आप फाइनली ये कहां पे जाएगा पैसा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जिस रेशो में उन्होंने सैक्रिफाइस करा होगा उस रेशो में उनको मिल जाएगा। बच्चों इज ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो बच्चों इस केस में जर्नल एंट्री क्या बनता है? सबसे पहले पहले तो हम रेकोग्नाइज करेंगे ना इवेंट को। रेकोग्निशन एंट्री क्या होगा? बच्चों दो एंट्रीज होंगी, रेकोग्निशन एंड ट्रांसफर। ठीक है, रेकोग्निशन बताओ, एक बार रिवाइज करते हैं। देखो जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है। बाद में हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देंगे और सारे का सारा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कंप्यूटेड एज, बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। Existing goodwill appearing in the balance sheet at the time of admission must be written off। बच्चों जब भी PSR चेंज होगा, जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी, बच्चों देखो एक्चुअल में तो पेमेंट हो चुका है प्रीमियम का। ठीक है, जब भी परचेज गुडविल रिकॉर्ड करते हैं तो हम एक तरह से बैलेंसिंग फिगर होता है, वो एक तरह से जो गुडविल शो करते हैं वो बैलेंसिंग फिगर है, ना कि रियलाइजेबल एसेट नहीं है, वो नॉन रियलाइजेबल एसेट है। ठीक है ना, तो आपको एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 उसको राइट ऑफ करना है और जो बर्डन आएगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। When goodwill is brought in kind, brought in kind का मतलब है पैसों की फॉर्म में गुडविल नहीं आई, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स आई है।
द फर्म मस्ट डेबिट, किसको डेबिट करेंगे बच्चों? एसेट अकाउंट को, एसेट अकाउंट को डेबिट करा जाएगा। तो सर एक बार ये तो बताओ, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज होता है, तो अगर एसेट साइड डेबिट करा मींस एसेट बढ़ा दिए, तो लाइबिलिटी साइड भी तो कुछ बढ़ाना पड़ेगा ना। तो वो क्या बढ़ेगा? वो बढ़ेगा बच्चों कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का, क्योंकि फाइनल इंपैक्ट तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही पड़ना है, ठीक है ना। देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। Goodwill that arises due to reputation and efficiency of the firm is known as self-generated goodwill बच्चों। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसके कारण ही बच्चों प्रॉफिट्स आते हैं, बट आप उसको कहीं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। When a new partner does not bring goodwill, the correct adjustment, बच्चों देखो, गुडविल का पैसा तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर कैश ले आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो फिर आप क्या एंट्री करोगे बच्चों? अगर वो नहीं लेके आया तो जो गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, तो और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बच्चों क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है ना। तो करेक्ट एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू बच्चों न्यू पार्टनर्स। जो नया पार्टनर है बच्चों, नॉर्मली अगर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है तो कैपिटल अकाउंट यूज होगा, अगर फिक्स्ड सिस्टम है तो करंट अकाउंट। क्योंकि फिक्स्ड के केस में जो कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, उसमें एंट्रीज तभी होती हैं अगर कोई कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो रेवेन्यू रिलेटेड ट्रांजैक्शन सारी करंट अकाउंट में ही होंगी, ठीक है बच्चों। चलो आगे। When only part of goodwill is brought in cash, the unpaid portion, बच्चों पैसा तो देना पड़ेगा, गुडविल का पैसा नए पार्टनर को चुकाना ही पड़ेगा, बिकॉज उसको गेन हो रहा है, वो ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट छीन रहा है बेसिकली, तो पैसा देना पड़ेगा। अगर कैश नहीं दिया उसने तो उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में अगर फिक्स सिस्टम है बच्चों तो करंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा बच्चों? सी, ये न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज क्लासिफाइड एज, ये कौन सा अकाउंट होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट? इट इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। आपको इसको बाद में क्लोज करना पड़ता है। गुडविल का जितना पैसा आपको मिला है उसको, इसको आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज B. When goodwill is brought and immediately withdrawn by old partners, the effect on the firm's capital, फर्म की कैपिटल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों? देखो, जब गुडविल लेके आए, ठीक है, जब गुडविल आया तो फर्म की कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। जब वो पैसा निकल गया, जब वो पैसा निकल गया तो फर्म की कैपिटल कम हो गई बच्चों, ठीक है। कैपिटल डिक्रीजेस, क्योंकि cash is received and immediately withdrawn, thus capital accounts of old partner reduce, the total firm's capital decreases although the premium was brought in momentarily। पैसा आया, कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, जब पैसा निकल गया तो कैपिटल अकाउंट कम हो गया बच्चों, ठीक है। चलो आगे। When a share of profit is gifted by an old partner to the new partner, goodwill for that portion, गिफ्ट के केस में गुडविल नहीं दिया जाएगा, यही तो गिफ्ट का बेनिफिट है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। चलो। When goodwill is brought in cash and retained in the business, premium for goodwill account is ultimately transferred to, बहुत इजी है बच्चों, हमेशा गुडविल का पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर तो फिक्स सिस्टम है करंट अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है तो कैपिटल अकाउंट है बच्चों। तो उस केस में जाएगा कैसे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ही मिलेगा पैसा इन दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों, ताकि कोई डिस्प्यूट ना अराइज हो। चलो आगे देखते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू टोटल इंप्लाइड कैपिटल, जितना होना चाहिए, मतलब इंप्लाइड मतलब टोटल जितना होना चाहिए था, माइनस जितना एक्चुअल में है, माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल, उसी को डिफरेंस को ही तो हम गुडविल बोलते हैं बच्चों। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। When goodwill exists in the balance sheet and new goodwill is brought by incoming partner, the first step is to, देखो
पीएसआर चेंज हुआ, पीएसआर चेंज हुआ तो फर्स्ट स्टेप, गुडविल दिखा बैलेंस शीट में, उसको राइट ऑफ कर दो, उसको राइट ऑफ कर दो, और जो बाद में जो नया प्रीमियम आया है गुडविल का, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बांट लो बच्चों, ठीक है। सो पहला काम होगा राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल, ठीक है। When goodwill is brought in kind means assets की फॉर्म में, the credit for goodwill first goes to, देखो जो गुडविल आएगी सबसे एंट्री क्या करोगे बच्चों, क्रेडिट क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। पहले आपने गुडविल की एंट्री लेनी है। देखो फाइनल इंपैक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जरूर आएगा। आप सीधा भी ये बोल सकते थे कि सर एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, बट ये बच्चों ठीक नहीं है। आप क्या करो, एसेट अकाउंट को डेबिट करो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, और बाद में इसको डेबिट करो और फिर पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दो। सिंपल, मतलब एक एंट्री आप करो रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट की, और दूसरी करो आप क्लोजिंग द नॉमिनल अकाउंट, दैट इज ट्रांसफर एंट्री, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। If a partner's new profit share is greater than his old share, तो डिफरेंस क्या है बच्चों, एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट सपोज ओल्ड शेयर था 1/3, न्यू शेयर था 1/2, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों इस केस में, गेन, सिंपल, द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज गेन बच्चों, ठीक है। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एडजस्टिंग गुडविल, ठीक है। थ्रू कैश ब्रॉट इन, गुडविल की एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो ये तो नहीं है, ठीक है। थ्रू एसेट्स ब्रॉट इन, एसेट्स भी लेके आए जा सकते हैं। थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर कुछ नहीं लेके आया तो अकाउंट से पैसा काट लेंगे। थ्रू स्टॉक रिजर्व, ये नहीं है बच्चों, ठीक है। नॉट पूछा है तो ये नहीं है, ये तीनों हैं बच्चों, चाहे कैश ले आए चाहे एसेट ले आए, कुछ नहीं लेके आएगा तो उसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा। चलो आगे देखते हैं। If goodwill brought in cash for 1/4 of the share is 50,000, total goodwill, वो जो बहुत ही easy है, देखो 1/4 share that is 25%, 25% ऑनरशिप के लिए गुडविल लेके आया वो 50,000, ठीक है। तो 100% ऑनरशिप के लिए गुडविल कितना चाहिए होगा बच्चों, सिंपल यूनिटी मेथड है, सिंपल यूनिटी मेथड है बच्चों, ठीक है ना। तो आप सीधा रेसिप्रोकल कर दो, सीधा रेसिप्रोकल कर दो बच्चों, ठीक है, दैट इट कम्स टू बी 2 lakhs, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। When a new partner is unable to bring any part of his goodwill, the amount is adjusted by debiting. अगर वो कोई पैसा ना लेके आएगा तो हम उसके बच्चों करंट अकाउंट से पैसा निकालेंगे, ठीक है। तो बाय डेबिटिंग न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये 20 MCQs थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट रह जाए आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो चलो अब हम जल्दी से मूव ऑन करते हैं टू दी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। What is goodwill and why is it considered an intangible asset? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। गुडविल होता क्या है, एक फर्म का एसेट है और वो इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देता, ठीक है। बट क्योंकि वो एसेट है वो प्रॉफिटेबिलिटी में वो बहुत हेल्प करता है। और वो एसेट क्रिएट कैसे होता है, वो बच्चों ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा अपनी मेहनत से वो गुडविल बनाई जाती है, रेपुटेशन से, मार्केट से, डिमांड से, आपकी लोकेशन से, वो सब चीजें गुडविल को बनाएगी बच्चों, ठीक है। बट वो है इनटैंजिबल है क्योंकि बाकी टैंजिबल एसेट्स के जैसे हम इसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते बच्चों, ठीक है। बट इसको फील जरूर किया जा सकता है प्रॉफिट्स के थ्रू, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। वॉट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट? बहुत ईजी है बच्चों। जो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे उनके सैक्रिफाइस का रेशियो ले लो, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों। और इसको कैलकुलेट इसलिए किया जाता है कि जब गुडविल का पैसा आएगा तो कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता है। जितना सैक्रिफाइस करा उसको उतना मिल जाएगा, ठीक है। चलो
एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर बाहर से गुडविल का पेमेंट हो गया, फॉर्म में कोई कैश नहीं आया बच्चों, तो फॉर्म में कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है, तो अगर फॉर्म को पैसा दिया जाता है फिर आप फॉर्म में एंट्री करोगे बच्चों। ठीक है, बाहर से कोई एंट्री फॉर्म के अंदर नहीं होगी बच्चों। ठीक है, चलो, what happens to the existing goodwill appearing in the balance sheet at the time of admission? एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, पीएसआर चेंज हो, अगर हमारा पर्पस तो पीएसआर चेंज से है। ठीक है, गुडविल एक बैलेंसिंग एसेट है, नॉन रियलाइजेबल एसेट है, कल को न्यू पार्टनर्स को उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि पेमेंट तो पहले करा जा चुका है। तो इसी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग पहले इसको राइट ऑफ करा जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश एंड अमाउंट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। बहुत इजी है बच्चों। देखो, पहली एंट्री क्या करोगे? सबसे पहले जब कैश की फॉर्म में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। 2, नॉमिनल अकाउंट में पहली एंट्री होगी। ठीक है, प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम गुडविल का प्रीमियम आया ना, प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर दिया। बाद में इसको ट्रांसफर करना है, फाइनल इंपैक्ट प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इसको क्लोज कर दो बच्चों, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बच्चों, सिंपल। ठीक है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा इनका। ठीक है, बहुत इजी है बच्चों, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, चलो, हाउ इज गुडविल ट्रीटेड व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली पार्ट ऑफ इट? जब वो पूरे का पूरा पैसा नहीं लेके आएगा बच्चों, पेमेंट लाइबिलिटी उसकी पूरी बनती है टूवर्ड्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। जितना अमाउंट ड्यू रहेगा वो हम उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड इंस्टेड ऑफ कैश। काइंड का मतलब है बच्चों एसेट्स की फॉर्म में, तो कोई इश्यू नहीं है, आप एसेट अकाउंट को डेबिट कर लो, एसेट अकाउंट को बच्चों डेबिट कर लोगे। ठीक है, पहली एंट्री आप बुकिंग एंट्री लोगे आप प्रीमियम अकाउंट में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में आप बुकिंग एंट्री कर लो, बाद में आप ट्रांसफर एंट्री कर लेना और इसको क्लोज कर देना बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। What is meant by gift of share in the admission of partner? बच्चों, गिफ्ट ऑफ शेयर का मतलब होता है वॉलेंटरली, वॉलेंटरली वो अपना शेयर छोड़ना। ठीक है, वॉलेंटरली अपना शेयर छोड़ना। तो उस केस में जब आप वॉलेंटरली छोड़ते हो तो आप बच्चों गुडविल प्रीमियम डिमांड नहीं करते, गुडविल प्रीमियम आप डिमांड नहीं करोगे। ठीक है, जब आपने गिफ्ट करा हुआ है। ओके बच्चों, बहुत इजी है, आप इजीली इसको कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स नो गुडविल एट ऑल? बच्चों देखो, प्रीमियम गुडविल कैलकुलेट हो गया, प्रीमियम तो देना पड़ेगा, वो तो अब नए पार्टनर की लाइबिलिटी बन गई है, उसको पैसा चुकाना पड़ेगा, चाहे वो कैश ले आए चाहे वो एसेट्स ले आए। अगर कुछ नहीं लेके आता तो हम उसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है। चलो आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल विद रिक्वायर्ड फॉर्मूला। बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि गुडविल के कारण ही आपको सिमिलर प्रॉफिट्स कमाने के लिए बहुत कम कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल आप इंडस्ट्री होती मान लो, तो आपको कैपिटल 1 लाख चाहिए होता, सपोज 10,000 प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर आपकी गुडविल बहुत अच्छी है तो अगर आपको कैपिटल 60,000 चाहिए 10,000 कमाने के लिए, तो बच्चों वो जो 40,000 का डिफरेंस आया, दैट इज द कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू वो कैलकुलेट होता है। आपने बहुत अच्छे से करा हुआ है वो। ठीक है, तो बच्चों आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी ये बिल्कुल बेसिक्स थे कैपिटलाइजेशन मेथड के, आपको बड़ी डीप में ये कराएंगे। ठीक है, तो ये इससे मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड सिंपल एक बहुत डिफरेंट सी चीज है कि गुडविल के कारण कैपिटल कम लग रहा है। पहले हम देखते थे नॉर्मली कि गुडविल का मतलब तो प्रॉफिट होता है, वो भी ठीक है बच्चों, वो एक एंगल है सोचने का।
वो एक एंगल है सोचने का। अब कैपिटल कम लग रहा है, ये भी बच्चों एक एंगल है सोचने का, तो वो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम कवर अप करते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रह जाए आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। वीडियो वैल्यूएबल लगे आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करनी है, और हमें मोटिवेट करने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।